यूजलेस यूजलेस। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहला व्लॉग है ये मेरा 2022 का 2022 का। तो 2022 का पहला व्लॉग है ये मेरा, क्योंकि मैंने एक और भी व्लॉग ज़ाहिर है जो न्यू ईयर का अपलोड किया था, वो बना तो 2021 में था, लेकिन अपलोड 2022 में हुआ था। बट ये ऑफिशियली मैं बाकायदा तौर पे जो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ये 2022 में कर रही हूँ। और मैं भूल गई हूँ कि मैं क्या कहने वाली थी, लेकिन आप सबको मुबारक हो ये साल। अल्लाह करे ये साल बहुत अच्छा हो, पिछले जो 3 साल गुजरे हैं उनसे बहुत अच्छा हो सबके लिए। और मैं ये कोई चौथा या पता नहीं पांचवा टेक था। ना पढ़ो, शाबाश। बहुत छोटा छोटा, क्योंकि दरमियान में यही हो रहा है, बार बार मुझे गुस्सा चढ़ा रहा है मिनाम। और बस मिनाम को मैं फिर कुचलने वाली हूँ थोड़ी देर में। नहीं 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 नहीं, मैं अपने बैग, मैं तो बैग दूंगी नहीं, मेरे पास है बैग। जो चीजें मारने वाली वो मैं अपने पास ले लूंगी। मेरे हथियार छुपाने की कोशिश करे जो कि मैं इस्तेमाल नहीं करती। फिर क्या इस्तेमाल करते हो, बोलो जल्दी। हाथ मेरे हाथ कहाँ छुपाओगे आप? ये बॉल है जिससे मैं इनका निशाना ले सकती हूँ, जो कि अफजल नाम मुझे मेरे हथियार बता रही है, लेकिन मेरा हाथ ही काफ़ी है। इससे कोई मारना पहले मैंने। ये आपको शर्ट बहुत नज़र आने वाली है पूरी सर्दियाँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। ये इतनी गर्म है, इसके अंदर फ्लीज है और ये बहुत गर्म है, और ये पहन के पता नहीं चलता कि सर्दी कितनी है। और आज वैसे ही आज सर्दी इतनी नहीं है, बट आज बहुत ज़्यादा बादल थे। और आपने यहाँ सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं जिनसे मैं इनको मार सकती हूँ। ये वॉलीबॉल जो कि चूहे ने यहाँ से खा लिया था। ओह शिट, हमें सुबह रिकॉर्ड करना चाहिए था जब आपके डैडी ने चूहे को मारा। अच्छा, ये एक पहले का, काफ़ी पहले का ये है, तब चूहे ने ये बॉल खा लिया था और हमारे कपड़े भी खा लिए थे उसने, और मेरा फेवरेट सूट ख़राब कर दिया था। और ये जरनाब के डैडी ने इनको नए बैट बॉल ला कर दिए हैं, जो कि काफ़ी टाइम से इनके पास नहीं थे, क्योंकि हम तंग आ गए थे। हमारे घर की सारी लाइटें ख़राब हो चुकी थी, और हमारे घर में क्या काफ़ी कुछ टूट भी गया था, और बहुत से लोगों की आंखों में मिर्चें गई थी, क्योंकि ये बॉल ऐसे सालन में जाता था और सालन उड़ के मुंह पे आता था। तो काफ़ी अरसे बाद अब इनको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बॉल सादे काफ़ी ज़्यादा बॉल्स जो है वो ला दिए इनके डैडी ने। और ये रुआ निकला बैठ के पीछे। और ये बैट लकड़ी का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लकड़ी का बैट जो होता है वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं और अपने पाँव पे भी मार। बैट मैंने तो नहीं, खैर इनके डैडी ने इन्हें इसलिए नहीं लेके दिया ताकि ये कहीं अपने पाँव पे ही ना मार लें, क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता। और ये जो येलो बॉल है ये जरनाब के मुंह पे इतनी दफ़ा लगी है, इतनी दफ़ा लगी कि बेचारी का मुंह ही छोटा सा हो गया बेचारी। मैंने नहीं, तो मैं नौसी पे लगी, तो मेरी नौसी। चलो चुप जा, बॉलिंग करो। तो बॉलिंग करो। यहाँ लाइट कुछ बेहतर है, बट लाइट कैसी भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे रंग कैसे भी नज़र आ रहे हैं, काले आ रहे हैं, सफ़ेद आ रहे हैं, हम बिल्कुल केयर नहीं करते। इसलिए हम धूप में भी बहुत टाइम बैठते हैं। सैटरडे संडे को मैं कोई व्लॉग नहीं कर सकी। अब मैं यहाँ से आपको कैसे उठाऊँ? वरना आप गिर गया और करिए मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, इतने काम होते हैं, काम ना भी हो तो हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं सैटरडे संडे को। कल भी हमारा बहुत बिजी डे गुजरा, यहाँ तक कि 5 बजे तक हमने कहा बस भाई अब हम और कुछ नहीं करे। इवन हमने रात को खाना भी नहीं खाया, तो हमने कोई 5 बजे अपना दिन जो है वो ख़त्म कर दिया था। मतलब उसके बाद हमें कुछ काम करने की हिम्मत नहीं थी, और बच्चे भी इतना थक गए थे, तो फिर मेरे ख्याल से 9 बजे सो गए थे, और मैं भी बहुत जल्दी सो गई थी, वरना मैं जल्दी सोती नहीं, मतलब मुझे नींद जल्दी आती नहीं। तो हम लोग कल बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि सुबह 9:30 बजे मिला। आपने कितने बजे जगाया था हमें? मैंने जगाया था 9 बज के 9। तो डैडी जाग रहे थे उस टाइम? हाँ हाँ, मैं डैडी को जगाने वाला था तो डैडी जाग गए, क्योंकि इनके डैडी जो है वो नमाज़ पढ़ के फिर सो गए थे थोड़ी देर। ज़ाहिर छुट्टी का दिन था, वरना वो नमाज़ पढ़ के सोते नहीं हैं। तो फिर मिनाम ने 9 बजे हमें जगाना शुरू किया कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। उसे पता था 9 बजे जगाना शुरू करेगा, हम 10 बजे उठेंगे, क्योंकि मैंने शुरू से इन्हें कहा है संडे को मुझे कोई जल्दी ना जगाया करे, क्योंकि जब ये लोग छोटे थे ये सारी सारी रात जागते थे। जरनाब
4 साल की हो गई थी तब तक पूरी रात जागती थी, सुबह 6 बजे सोती। तो आप समझ लें मैं कोई 6-7 साल जो है ना रातों को सोई नहीं हूँ। मतलब इतना सारी सारी रात बच्चे जागते थे और मैं उनके साथ फिर जागती थी, यहाँ तक कि पहले मिनाम ज़ाहिरा वो पहला बच्चा था तो पता ही नहीं था कि क्या किस तरह से जागना है और किस तरह से मैनेज करना है। तो हम पूरे घर वाले मतलब हम चारों के चारों लोग जागते थे रातों को। और मिनाम 1 साल का था जब से मिनाम ने खड़े होना शुरू किया था ना, चलना शुरू किया था, बल्कि सिर्फ खड़ा होना शुरू किया था, तो मिनाम खेलता था क्रिकेट। और मिनाम रात को 1 बजे भी उठ के रोता था कि मैंने नीचे जाना है और मैंने अब्बू के साथ क्रिकेट खेलनी है। वो तो इसके अब्बू की हिम्मत है जो आधी रात को भी इसके साथ खेलते थे क्रिकेट। घड़ियां तोड़ता था इतनी ज्यादा। घड़ियां तोड़ी, लाइटें तोड़ी, क्योंकि ये पहला था बच्चा, हमें पता ही नहीं था क्या करना है। और बड़े तो फिर और घर के बड़े तो जाहिर है उनकी तो बच्चों में फिर जान होती है, वो कहते हैं नहीं जो कहते हैं वो करो। हम नाम सारी सारी रात क्रिकेट खेलता था और हम जागते थे और सुबह के टाइम सोते थे। मैं तो फिर सो जाती थी और मिनाम के डैडी कभी नहीं भी सोते थे और उसके दादा वो भी कभी नहीं भी सोते थे, क्योंकि ये बहुत तंग करता था बहुत ज़्यादा। फिर आ गई जरनाब, उसने मिनाम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए क्योंकि जरनाब ने जितना तंग किया। लेकिन मैंने एक काम किया, फिर मैंने सोना छोड़ दिया। जरनाब हुई थी सर्दियों में 19 दिसंबर को, और तब भी गैस तो होती नहीं थी, ज़ाहिर है सारा दिन नहीं होती थी। और फिर हम लोग क्या करते थे, हम सुबह के टाइम, हाँ तब पता नहीं क्या हमारे चूल्हे में मसला था या सिलेंडर का कोई मसला था, क्या था हमारे ना खाना सही बनता नहीं था सिलेंडर की गैस पे, सिर्फ उस पर गर्म वगैरह करते थे हम। तो वो अजीब सी चाय भी अजीब सी बनती थी। तो हम क्या करते थे, हम सुबह सुबह उठ के खाना बनाते थे, मतलब फजर के टाइम। तो मैंने फिर ऐसी रूटीन बना ली थी कि सुबह 6 बजे गैस आती थी तो मैं सारे काम करके किचन के फिर आराम से कोई 1-2-3 घंटे सोती थी। फिर 10 बजे बच्चे उठते थे। जरनाब सोती ही सुबह 6 बजे से। आप अंदाज़ा लगाएं जरनाब कितनी कोई बदतमीज़ किस्म की बच्ची थी, कि बहुत बदतमीज़ थी। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने रात को सोना ही छोड़ दिया था, मैं सारी सारी रात जागती थी और दरमियान में थोड़ा बहुत सोती भी थी। हाँ, और इसका मसला ये था मैंने सोना क्यों छोड़ा था, ये जब छोटी थी ये बहुत उल्टियाँ करती थी, ये बहुत गंदी बच्ची थी क्योंकि ये बहुत भूखी बच्ची थी, ये बहुत उल्टियाँ करती थी। और सर्दियाँ की जाहिर सी बात है तो फिर बच्चे के कपड़े भी वो गीले नहीं होने चाहिए, तो मैं फटाफट इसके कपड़े चेंज करती थी। मेरा खाना भी ठूस जाती थी इसलिए उल्टी आती थी। नहीं वो तो फीडर पीती थी। तो जाहिर है फिर जब बच्चा छोटा होता है और वो बार बार अगर दूध निकालता हो तो फिर कैसे माँ सो सकती है, माँ नहीं सो सकती टेंशन के मारे कि अगर मैं सो गई और इसने उल्टी कर दी और अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो फिर क्या हो। तो मैं बाकायदा जागती थी। यहाँ मैं बाकी सब सोए होते थे और मैं यहाँ पर ही जो मेरे यहाँ पे बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, यहाँ पे मैंने एक लाइट लगाई होती थी लैंप। तो दिन में भी मैं इसको गोद में उठा के सारे काम करती थी। मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, मैंने 2-3 हेल्प से हेल्प लेने की कोशिश की जिनको हम जानते थे, मतलब जो जिन घरों में वो जाती थी। हमने कहा कि हमें भी हेल्प चाहिए और उन्होंने आके जो मुझे नखरे दिखाए मैंने कहा दफ़ा करो, इससे अच्छा मैं खुद काम करूँ और बच्चे भी संभालूँ। मिनाम तब तक थोड़ा सा संभल चुका था, ज़ाहिर है वो फिर ज़्यादा केयरफुल हो गया था कि बेबी है, तो वो बिल्कुल तंग नहीं करता था। और जरनाब शदीद तंग करती थी, मतलब तंग क्या करना हर वक्त, बस ये इसका जो दूध गिराने का सबसे बड़ा काम था ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो था कि बहुत इसका ख्याल रखना पड़ता था। ऊपर से इतनी सर्दियों में ये हुई थी, तो सर्दी शुरू ही इसके बाद हुई थी। तो मैं क्या करती थी, मैं सारा दिन ज़ाहिर है काम करती थी, ना खाती थी ना पीती थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ बच्चों को संभालती थी, घर के काम करती थी। रात के टाइम मैं खाती, मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, मैं बनाती थी अपने लिए दलिया 1 कटोरी भर के, वो मैं रात के टाइम खाती थी। मतलब पूरा दिन मैं कुछ नहीं खाती थी पूरा दिन। और मेरी मम्मा को मेरे पे बहुत तरस आता था, और तो किसी को नहीं आएगा, जाहिर सी बात है माँ। तो दिन में मुझे टाइम भी नहीं मिलता था कुछ खाने पीने का, और ज़ाहिर है बच्चे छोटे थे। मिनाम इतना तंग नहीं करता था, मिनाम बिल्कुल तंग नहीं करता था जब जरनाब हो गई थी। लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था काम करने में और जरनाब को संभालने में। तो मैं रात के टाइम पर जो बची हुई रोटी होती थी, मैं वो रोटी एक डब्बे में डाल के ले आती थी। और कभी बता देती थी अपनी मम्मा को, मैं हर बात नहीं उन्हें बताती थी, लेकिन कभी बता भी देती थी कि ये रोटी अभी मैंने खानी है। और वो अकड़ी हुई रोटी होती थी। और साथ में फिर कभी मैं हलवा बचा हुआ कोई चीज़ होती थी तो वो ले आती थी साथ खाने के लिए, और वो मैं रात को 1:30 बजे खाती थी, मुझे 1:30 बजे भूख लगती थी। तो मैं कहती थी ये मेरे 1:30 बजे का खाना है। तो मैं कभी मैंने 1-2 दफ़ा अपनी मम्मा को दिखाया तो मेरी मम्मा बेचारी रोने लग जाती थी कि तुम क्या करती हो, गर्म कर लो। तो हमारे पास माइक्रोवेव भी नहीं था।
बस घर वाले मतलब पसंद नहीं करते माइक्रोवेव में खाना गर्म करना, तो मेरे पास जो माइक्रोवेव नहीं है, मेरे पास टोस्टर है जिसमें चीज़ें कुक होती हैं। तो वो, तो अब भी मुझे याद आता है, अब काफ़ी, मैं क्या बातें कर रही हूँ, खैर चलो। मैं इस तरह से रात के टाइम खाना खाती थी, तो मैं अक्सर फिर दही रख लेती थी अपने पास, क्योंकि दही में रोटी नरम हो जाती थी। और साथ में कभी मैं दलिया बना लेती थी अपने लिए, क्योंकि रात के टाइम भी मैंने पूरी रात जागना होता था और मुझे मीठे की क्रेविंग होती थी। इसलिए दही भी ज़ाहिर है मीठा होता है, तो मैं दही के साथ रोटी खा लेती थी या फिर दलिया खा लेती थी। और दलिया मैं इसलिए भी बनाती थी क्योंकि मैं नाम खा लेता था थोड़ा बहुत। तो ये मेरा साइड टेबल तब से ही ऐसे ही होता है। तब भी इस पे दही पड़ा होता था, दही नहीं, दलिया पड़ा हुआ होता था। और लैपटॉप तब भी यहीं पे ऐसे ही पड़ा होता था, क्योंकि मैं फिर रात को लैपटॉप यूज़ करती थी। मैं बिल्कुल इस तरह से फ़ील करती थी कि जैसा रात नहीं है, ये दिन का ही टाइम है। मैं खुद को बताती नहीं थी कि मैंने सोना है। मैं दिन में सिर्फ 2 घंटे सोती थी, हस्बैंड को भेज के सुबह नाश्ता वगैरह करवा के। तो 9 बजे, 8 बजे से 10 या 11 बजे तक हम लोग फिर सोते थे। और नाश्ता मैं करती थी सही तरह से। नाश्ते में फिर मैं 2 अंडे, और मैं मतलब खुद को फील ही नहीं करवाती थी कि ये रात है कि दिन है, मैंने सोचना ही छोड़ दिया था। हाँ, नाश्ते में मैं 2 अंडे खाती थी, और साथ में मैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस खाती थी। और इसमें मिनाम और मैं मिलके खाते थे। मिनाम कितना ही खाता था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि सिर्फ मैं ही खाती थी। तो मिनाम तो बस ऐसे बच्चे जितना खाते हैं, और मिनाम ने खाने के मामले में हमें काफ़ी तंग किया हुआ है, ये कुछ नहीं खाता था। तो नाश्ता बस मेरा ये हैवी होता था, और उसके बाद मैं पूरा दिन काम करती थी। गोल में उठा के जरनाब को रोटियां पकाती थी, सफाइयाँ करती थी, कपड़े धो रही होती थी। और जरनाब वाकई में बहुत गंदी बच्ची थी। एक दफ़ा, अब जरनाब हुई थी दिसंबर में, ठीक है, मार्च था, मतलब जिस तरह दोपहर के टाइम गर्मी होती है और रात को सर्दी होती है, ऐसा टाइम था। तो मैं बाहर धो रही थी कपड़े, मतलब मेरे कमरे के बिल्कुल बाहर सारा सहन है। तो मैं बैठ कपड़े धो रही थी, और कपड़े धोने के बाद पता नहीं एंड पे मैं क्या कर रही थी। मतलब मैं उस टाइम बाहर ही थी, मशीन के पास थी। और जरनाब को मैंने बिल्कुल बेड पे यहाँ ना करके बिठाया हुआ था, दरवाजे के बिल्कुल सामने। मिनाम आप बैठ जो, मुझे उलझन हो रही है, कभी आप आ रहे हो कभी जा रहे हो। तो कपड़े धोते धोते मेरा इतना ध्यान कपड़ों में था, एकदम से मैंने देखा जरनाब बेबी कोट से निकल के बाहर आके बैठी हुई थी। मतलब एक 3-4 महीने का बच्चा, और बेबी कोट से निकल के ऐसे करके बैठी हुई थी। और मैंने एकदम से देखा, मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या है, मतलब इतना बेचैन कोई बच्चा हो सकता है? मुझे तब इतना तो पता है। बेचैन बच्चा मेरा मैंने बहुत कहा बेचैन। थोड़ा सा फन करती हूँ। बस 3 महीने का बच्चा कोर्ट में से खुद निकल के बाहर जमीन पे बैठ जाए, तो आप सोच लें वो बच्चा कितना गंदा वाला बच्चा है। पता चले आप भी ऐसे करती हो। नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मेरी मम्मा से पूछ लो, मेरे पापा से पूछ लो, मैंने कभी नहीं तंग किया किसी को, कभी भी नहीं तंग किया। कभी ऐसी भी वीडियो बनाएंगे, मम्मा अल्लाह करे वो कभी बोलना शुरू कर दें दोबारा से, तो पूछ ही सकते हैं कभी। अब नेक्स्ट टाइम लाहौर गई तो कोशिश करूँगी इस किस्म की कोई वीडियो बनाऊँ, और फिर मैं आपको बताऊँगी, मैं अपने इन बच्चों को बताऊँगी, रिकॉर्ड करके रखूँगी कि मैं ऐसी तंग करने वाली बच्ची कभी भी नहीं थी। और ये सिर्फ मेरे मम्मा पापा ही नहीं बताएंगे, मेरे सब घर वाले, मेरे चाचू वगैरह भी बता सकते हैं कि मैंने कभी किसी को तंग नहीं किया। बैंड पहनती हूँ। बात बदल लो, बदल लो। और जरनाब का हेयर बैंड पता नहीं कैसे टूट गया। एक तो हमारे घर में बिल्ली जो है ना, वो बहुत तंग करती है। इतनी बिल्लियाँ आती हैं हमारे घर। वॉशिंग मशीन का जो ढक्कन होता है ना, वो कोई नहीं तोड़ सकता। हेयर बैंड वो भी टूट गया। पता नहीं रात को बिल्ली क्या करती है। अभी तक ये पड़ा है। ये भी बाहर रखोगी, ये भी टूट जाएगा। हाँ, इसलिए मैं बाहर नहीं रखा। ये आप खुद सोचे, वॉशिंग मशीन का ढक्कन जो होता है वो कितना ज्यादा मोटा होता है, मतलब वो किसी से भी नहीं टूटता। आधा आधा हो गया हमारा। जब हमने टेप से जुगाड़ लगाया, 7 साल का था, मैं उस पर चढ़ के वो सामान उतारता था कूलर से, फिर तब तो नहीं टूटा। एक दिन अचानक दफा वो गिरा भी है, उस पर एक खराश नहीं आई। और एक दिन अचानक मैं कपड़े मशीन के अंदर डालने लगी, और मैंने जब ढक्कन उठाया तो वो आधा आधा था। मतलब रातों रात बिल्ली ने क्या किया। और न्यू ईयर नाइट पे भी जब हम इंतजार करते 12 बजे बिल्ली बाहर अलहदा धमाल मचा रही थी हमारे दरवाजे के, ठक 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 ठा 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 ठा। और सुबह क्या हुआ था वो आपको बताएगी सर, स्टार्ट करो, क्या हुआ था सुबह? तो सुबह सुबह ना डैडी तोते का दाना डालने लगे, तो डैडी जैसे उसका वो जो कपड़ा हटाया, तो फिर देखा ये काला काला क्या है चीज। हमने पता, हम डैडी ने कहा होगा ये तो तोते का बच्चा है, लेकिन ये तो चूहा निकला। लेकिन वो तो लड़के थे, तो इसका मतलब वो चूहा बच्चा। फिर हमने उसे चप्पल अंदर से ही मारी, लेकिन बाहर से। फिर वो दुम खींच ली, उसको पकड़ ली, वो उल्टा हो गया, दुम पकड़ ली,
और अब जब जरनाब के डैडी घर आएंगे शाम के टाइम तो जरनाब को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। नहीं कभी मुझे इतना नहीं प्यार करते। उसके वो दुम ऐसे खींची जैसे और अगर वो मैं थोड़ा सा नहीं वाला देने का सोचूं, मैं दिल मुझे मेरा दिमाग कह रहा होता है अब तो ये डैडी आपको मुंह में दुम पकड़ ली थी और उसे खींचते रहे जैसे ऑटो आया नहीं होता जो मेरे पास था एक एरोप्लेन वाला, उसका तो धागा खींचो वो आगे चलता था, वैसे डैडी करने लग गए। फिर डैडी ने उसका गला जो नीचे जाली लगी होती है ना उसके अंदर फंसा दिया, फिर उसे छोड़ दिया, फिर उसका गला दबता रहा फिर भी नहीं नहीं खांसी आ रही इतनी देर नहीं उसमें रखा, बस दुम पकड़ ली क्योंकि वो हाथ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तो रखा ना, फिर निकाला, फिर उसे चप्पल मारी ढेर, वहीं पर ही मर गया, इतनी जल्दी मर गया। और वो उसको खांसी भी आ रही थी जब गला। जरनाब के डैडी चूहे को दुम से पकड़ के बाहर लेकर जा रहे थे, जब वो मरा हुआ था उसकी लाश को लेकर जा रहे थे, तो जरनाब बन गई एम्बुलेंस। कैसे आवाज निकाल रही थी क्योंकि जरनाब को बहुत अफसोस हो रहा था। जरनाब का एक अच्छा सॉरी नहीं वो शॉपर नहीं था, वही तो हॉस्पिटल वाला है। हाँ, फिर अब्बू शॉपर लेकर आए, वरना जरनाब के डैडी ने दुम से ऐसे पकड़ के उसे बाहर फेंकना था। फिर अब्बू शॉपर लेकर आए, फिर उन्होंने शॉपर में चूहे को बंद किया। फिर मिनाम ने अपने डैडी के हाथ धुलाए और हमने कहा साबुन को हाथ नहीं लगाना, आपने जो मर्जी हो जाए। फिर मिनाम के डैडी ने कहा अच्छा ऐसा करो मेरे हाथों पर थोड़ा सा सरफ डाल दो। फिर 2 दफ़ा मिनाम ने सरफ से हाथ धुलवाए, फिर साबुन से बाद में धोए होंगे पता नहीं। मेरा तो नाश्ता उस टाइम ख़राब हो चुका था, मेरा दिल नहीं कर रहा था फिर खाना खाने को। चूहे को देखा सुबह सुबह, आय हाय तौबा। अच्छा खैर, फिर उसको बाहर फेंक दिया, फिर पता नहीं कहाँ गया, बिल्ली ने खा लिया होगा पता नहीं क्या। दफ़ा एक चूहा निकला था, पता नहीं कहाँ सोफे के पीछे, पता नहीं कहाँ से चूहा आया था, काफ़ी पुरानी बात है। तो आपके डैडी ने गन से उसको मारा था ना, तो वो फिर जाहिर है छिपकली को भी हाँ उसको गन से मारा था, फिर उसको ऐसे बाहर फेंक दिया शॉपर में डाल के। थोड़ी देर बाद देखा चूहा गायब और वो बिल्ली खा रही थी। मैं नाम जरनाब के बचपन की बातें बता रही थी और कहाँ मैं चूहा डिस्कस करने लग गई। तो मुझे एक बात याद है, एक दफा ना हमारी अलमारी के साइड पे ना हम वो ब्रश रखते हैं, तो उसके पीछे एक छिपकली थी, डैडी ने बंदूक से मारा, उधर ही चिपक गई, उसका हेडशॉट लग गया था। और उसके सर में से खून निकल रहा था, लेकिन वो चिपकी हुई थी। एक दफा खुरे में वो थी छिपकली, डैडी ने उसके दुम काट दी थी चप्पल मार के। इनके घर में तो बहुत छिपकलियाँ थी। जब मैं नई यहाँ पे आई थी तो मेरी पहली गर्मियाँ थी, मुझे भी आदत हो गई थी छिपकलियाँ मारने की। आप सोचे मेरी मम्मा ने कभी नहीं मारी होगी चिपकली, रोने लग जाती हैं वो चिपकली देख के, चूहा देख के उनका रोना आ जाता है। चूहे देख के खुशी आ जाती है। सुबह के टाइम हम उठते थे तो ना वॉशरूम में भी छिपकलियाँ होती थी, छिपकलियों के बच्चे। मुझे आदत हो गई थी वो झाड़ू से छिपकलियाँ मारने की, मतलब इनके घर आके मैं भी ऐसी हो गई थी। फिर मैंने कहा मैं पागल तो नहीं हो गई, और मैंने बहुत चूहे उठाए हैं, बाहर फेंके हैं। और अपने घर में मेरी मम्मा ने कभी चूहे नहीं उठाए होंगे, कभी छिपकलियाँ नहीं उठाई होंगी मरी हुई। और इवन मेरे पापा भी इस तरह के काम नहीं करते। हमारे घर में जो आते हैं हेल्प वगैरह होती है वही इस तरह के काम करते हैं। मेरे बड़ों ने कभी ये नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ आके इस घर में आके बिल्ली की पिशियाँ भी साफ़ की हैं, पोटियाँ भी साफ़ की हैं, छिपकलियाँ भी उठाई हैं, चूहे भी उठाए हैं, बहुत गंदे गंदे काम कर लिए हैं मैंने यहाँ पे आके। छी मुझे ना वो जब पहले मम्मा ने एक दफा बात बताई थी कि जब मम्मा शुरू में इधर आई थी, तो फिर जब मम्मा इधर सोती थी ना, इधर सोती थी या नीचे? इधर। अच्छा नीचे भी सो जाते थे, कहीं भी सो जाते थे। इतनी टिड्डियाँ होती थी, हाँ। ची 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 मम्मा के पास। तो मेरे ख्याल से काफी बातें हो गई हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है। लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 1,14,000 और मम्मा के सब्सक्राइब कर देना 1 ट्रिलियन शिलियन बिलियन। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चूहे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।